आप सभी को जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह की कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसहाक और रिबका की कहानी के बारे में जानेंगे, जो आपको उत्पत्ति अध्याय में वचन 1 से 67 तक देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इब्राहिम वृद्ध हो रहा था और उसकी प्यारी पत्नी अब नहीं रही थी, फिर भी उसे हर तरह से परमेश्वर ने आशीषें दी थी। वह अपने पुत्र इसहाक के विषय में और उसके भविष्य के बारे में भी सोच रहा था। इतने सालों में परमेश्वर की ओर से जो विशाल धन इब्राहिम को प्राप्त हुआ था, वह सब इसहाक को मिल जाएगा। उसे अपने पिता की शक्ति और प्रतिष्ठा वारिस के रूप में मिल जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसे परमेश्वर के वादे विरासत में मिले थे। इसहाक पर जिस तरह यह उच्च विशेषाधिकार और जिम्मेदारियां आ रही थी, उसे एक पत्नी की जरूरत थी। परमेश्वर किसे चुनेगा जो उसके वादों को निभाए? जरा सोचिए कि इसहाक के लिए एक अच्छी पत्नी का मिलना कितना महत्वपूर्ण था। वह इब्राहिम के वंशज की माँ होगी और राष्ट्र जिसे परमेश्वर ने वादा किया था। इब्राहिम के पास सैकड़ों नौकर थे, लेकिन इस काम के लिए वह उसके पास गया जिसके ज्ञान और निर्णय पर उसे भरोसा था। यह उसका वह मुख्य सेवक था जिस पर इब्राहिम ने सारे कामों की जिम्मेदारियां डाल दी थी। इब्राहिम ने उससे कहा, तुम मुझे वचन दो, धरती और आकाश के परमेश्वर यहोवा के सामने वचन दो कि तुम कनान की किसी लड़की से मेरे पुत्र का विवाह नहीं होने दोगे। हम लोग उनके बीच रहते हैं, किंतु एक कनानी लड़की से उसे विवाह न करने दो। तुम मेरे देश और मेरे अपने लोगों में लौट जाओ, वहाँ मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक दुल्हन खोजो, तब उसे यहाँ उसके पास ले आओ। इब्राहिम सेवक को शपथ दिला रहा था। इस शपथ की गंभीरता यही थी कि इब्राहिम अपने सेवक से यह वादा करा रहा था। यह एक बड़ी जिम्मेदारी थी। यदि उसका सेवक इसे नहीं निभाता है तो यह न केवल इब्राहिम, जो एक महान राजकुमार है, उसके विरुद्ध एक उल्लंघन है, बल्कि यह परमेश्वर के विरुद्ध एक उल्लंघन था। इब्राहिम कनानी लोगों के रिवाज और जीवन शैली को जानता था। कनान की स्त्रियां निष्ठाहीन उपासना और ऐसे जीवनचर्या को घर ले आएगी जिसे मुसीबतें और संघर्ष होगा। एक कनानी से विवाह करने का मतलब है इब्राहिम और इसहाक को उन लोगों के साथ निष्ठा दिखानी होगी जो मूर्ति पूजक और भ्रष्ट लोग हैं। उनकी दुष्टता हठीलेपन की थी। यह उस स्त्री के साथ नहीं जा सकता था क्योंकि उसने उसके बेटे से शादी कर ली थी। इब्राहिम ऐसी स्त्री चाहता था जो उसके और सारा की तरह एक ही जाति के थे और जिसके विश्वास और धारणाओं से इसहाक को सम्मान और शांति मिल सके। आपको याद होगा कि इब्राहिम का एक भाई था जिसका नाम नाहोर था। उसने इब्राहिम के दूसरे भाई की बेटी मिल्का से विवाह किया था। उन दिनों में ससुराल में जो भी विधवा हो जाती थी उससे शादी करना आम बात थी। यह परिवार के लिए सुरक्षा थी। इन वर्षों में मिल्का 7 लड़कों को जन्म दे चुकी थी और वे लड़के बड़े हो चुके थे और स्वयं के बच्चे भी हो गए थे। शायद नाहोर के पोतों में से इसहाक के लिए एक पत्नी हो सकती है। इब्राहिम और उसका महान आदिवासी कबीला उनसे बहुत दूर जा चुके थे, जिन्हें वह पीछे छोड़ आए थे। उसके सेवक को वहां तक पहुंचने के लिए ऊंट पर लंबे दिनों की यात्रा करनी होगी। उसे इब्राहिम के धन को प्रदर्शित करने के लिए और लड़की के परिवार को खुश करने के लिए बहुत दहेज लाना होगा, लेकिन वह इसहाक को नहीं लाएगा। परिवार वालों को तय करना होगा कि उन्हें अपनी बेटी इसहाक से बिना मिले ही देनी होगी। लड़की को अपने पति से मिले बगैर अपने परिवार को पीछे छोड़ना होगा। इब्राहिम के मुख्य सेवक को चिंता थी कि एक बार इसहाक को पत्नी मिल जाती है तो वह उसके साथ नहीं आएगी। उसने पूछा, यह हो सकता है कि वह दुल्हन मेरे साथ इस देश में लौटना ना चाहे, तब क्या मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारी जन्मभूमि को ले जा सकता हूँ? इब्राहिम ने उससे कहा, नहीं, तुम मेरे पुत्र को उस देश में न ले जाओ। यहोवा स्वर्ग का परमेश्वर मुझे मेरी जन्मभूमि से यहाँ लाया। वह देश मेरे पिता और मेरे परिवार का घर था, किंतु यहोवा ने वचन दिया कि वह नया प्रदेश मेरे परिवार वालों का होगा। यहोवा अपना एक दूत तुम्हारे सामने भेजे जिससे तुम मेरे पुत्र के लिए दुल्हन चुन सको, किंतु लड़की तुम्हारे साथ आने से मना करे तो तुम अपने वचन से छुटकारा पा जाओगे, किंतु तुम मेरे पुत्र को उस देश में वापस मत ले जाना। यह देखना दिलचस्प है कि किस प्रकार इब्राहिम ने अपने जीवन को परमेश्वर के वादों के अनुसार परिभाषित किया था। परमेश्वर के प्रति उसकी आज्ञाकारिता और प्रतिक्रिया के द्वारा वह अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को समझ पा रहा था। परमेश्वर ने उसे उसके पिता की भूमि से बाहर निकालकर उस वादे के देश में ले आया था। इब्राहिम को विश्वास था कि परमेश्वर ने इसहाक के लिए एक पत्नी तय की है। इब्राहिम के सेवक ने अपने हाथ को इब्राहिम के जांघ पर रखा और उसे वापस लाने का वादा किया। इब्राहिम ने बहुत पहले उस भूमि को छोड़ दिया था। ऐसा नहीं हो सकता है कि परमेश्वर का परिवार वापस लौटे। उस सेवक ने इब्राहिम की जांघ पर एक शपथ की कसम खाई थी और अपने काम के लिए निकल गया। इब्राहिम के अन्य सेवक भी उसके साथ गए। वह इसहाक की दुल्हन और उसके परिवार के लिए बहुत सारा सोना और चांदी लेकर आया। वह
उसके साथ इब्राहिम के 10 ऊँटों को भी लेकर गया। ऊँट बहुत महंगे थे और वे महान धन की निशानी थे। यदि एक परिवार अपनी बेटी को इसहाक को देते हैं तो वे जानेंगे कि वे उसे एक समृद्धि के जीवन के लिए भेज रहे हैं। एक जंगल से इतने कीमती खजाने ले जाना खतरनाक था, लेकिन इब्राहिम का मानना था कि परमेश्वर का दूत उन लोगों के साथ था। इब्राहिम के मुख्य सेवक ने कई दिनों तक मीलों दूर तक का सफर तय किया। वह उन सभी जगहों से गुजरा जिन्हें इब्राहिम और सारा पीछे छोड़ आए थे। शाम को वह उस नगर के कुएं पर पहुंचा जहां नाहोर के बेटे रहते थे। सेवक ने वहीं ऊँटों को घुटनों के बल बिठाया। जब सूरज ढलने लगा और शाम को ठंडा हो गया, तब स्त्रियां कुएं पर पानी के घड़े लेकर आईं। वे धोने के लिए और अपने परिवार के लिए भोजन पकाने के लिए पानी को भर रही थी। जब प्रत्येक अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, वे एक दूसरे से दिन भर की चर्चाएं कर रही थी। उस सेवक के लिए शहर की महिलाओं को देखने के लिए बिल्कुल सही समय था, लेकिन वह बहुत सारी थी। इब्राहिम के सेवक ने मदद के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। वह जानता था कि यह कार्य परमेश्वर की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वह उसकी अवश्य अगुवाई करेगा। हे यहोवा, तू मेरे स्वामी इब्राहिम का परमेश्वर है और आज तू उसके पुत्र के लिए एक दुल्हन प्राप्त करा दे। कृपा करके मेरे स्वामी इब्राहिम पर यह दया कर। मैं यहाँ इस जल के कुएं के पास खड़ा हूँ और पानी भरने के लिए नगर से लड़कियाँ आ रही है। मैं एक विशेष चिन्ह की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिससे मैं जान सकूं कि इसहाक के लिए कौन सी लड़की ठीक है। यह विशेष चिन्ह है। मैं लड़की से कहूंगा कि कृपा कर अपने घड़े को नीचे रख जिससे मैं पानी पी सकूं। मैं तब समझूंगा कि यह ठीक लड़की है जब वह कहेगी कि पियो और मैं तुम्हारे ऊँटों के लिए भी पानी दूंगी। यदि ऐसा होगा तो तू प्रमाणित कर देगा कि इसहाक के लिए यह लड़की ठीक है। मैं समझूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर कृपा की है। उस सेवक ने परमेश्वर को एक रास्ता बताया जिससे वह जान सके कि परमेश्वर ने इसहाक के लिए कौन सी लड़की चुनी है। अब यह शहर के एक सदस्य के लिए सामान्य बात थी कि वह एक अजनबी को कुएं से पानी पिलाए, लेकिन ऊँटों के लिए पानी देना बहुत अलग कहानी थी, खासकर उन ऊँटों के लिए जो एक लंबी यात्रा करके आए हो। एक ऊँट एक समय 25 गैलन तक पानी पी सकता है। उस समय के सबसे बड़े मिट्टी के बर्तन में 3 गैलन पानी आ सकता था। एक लड़की को प्रत्येक ऊँट के लिए 8 बार उस भारी मिट्टी के घड़े को भरना होगा। वह 10 ऊँट थे। इसका मतलब पानी के 3 गैलन उठाकर जानवरों को पिलाने का काम वह सही स्त्री ही करेगी। इब्राहिम के सेवक के लिए यह एक बहुत उदार की बात थी, लेकिन सेवक इस बात से निश्चित होना चाहता था कि जो लड़की वह इसहाक के लिए चुन रहा है वह सच में परमेश्वर की मर्जी है या नहीं। कोई भी स्त्री जो इस तरह की मदद करती है वह न केवल दयालु और उदार चरित्र की होती है, लेकिन मेहनती भी होती है। एक सही लड़की के चरित्र के माध्यम से ही परमेश्वर कार्य कर सकते हैं ताकि वह ऐसा उदार का काम एक अजनबी के लिए कर सके। और वास्तव में इससे पहले कि वह सेवक अपनी प्रार्थना समाप्त करता, कुएं पर एक युवा स्त्री अपने कंधे पर एक घड़ा लेकर पहुंची। उसका नाम रिबका था और वह नाहोर इब्राहिम के भाई की बेटी थी, लेकिन सेवक इसे नहीं जानता था। वह बहुत खूबसूरत थी और शादी के लिए वह सही उम्र की एक कुंवारी स्त्री थी। उसने घड़े को नीचे पानी में उतारा और फिर से ऊपर वापस लाई। तब नौकर उसके पास दौड़कर गया और उससे पानी मांगा। उसने उसके ऊँटों को देखा और बोली, मैं आपके ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। फिर उस सुंदर स्त्री ने ऊँटों के लिए कुएं में से पानी भर के उनके बर्तनों को भर दिया। इब्राहिम का सेवक इस स्त्री को खड़ा देखता रहा, यह देखने को कि वास्तव में उसके बोलने के अनुसार वह करती है या नहीं। अगर वह करती है तो उसकी यात्रा बहुतायत से सफल रहेगी। परमेश्वर ने इसहाक के लिए उसे ही तैयार किया था। रिबका पानी तब तक भरती रही जब तक सभी 10 ऊँटों ने पानी नहीं पी लिया। सब काम समाप्त करने के पश्चात वह थक गई होगी, लेकिन आगंतुकों की विनम्र सेवा के लिए उसे पुरस्कृत किया गया। इब्राहिम के सेवक ने उसे जाकर एक स्वर्ण अंगूठी दी। उसने 2 स्वर्ण कंगन लिए और उसके हाथ में पहना दिए। वे वास्तव में बहुमूल्य खजाने थे। वह नहीं जानता था कि वह कौन है। वह सिर्फ इतना जानता था कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का जवाब दिया है। सेवक ने उससे पूछा, तुम्हारा पिता कौन है? क्या तुम्हारे पिता के घर में इतनी जगह है कि हम सबके सोने तथा रहने का प्रबंध हो सके? रिबका ने उत्तर दिया, मेरे पिता बतूएल है जो मिल्का और नाहोर के पुत्र है। तब उसने कहा, हम लोगों के पास तुम्हारे ऊँटों के लिए चारा है और तुम्हारे लिए सोने की जगह है। परमेश्वर ने इब्राहिम के सेवक को सीधे नाहोर के घर लेकर गया। परमेश्वर के इस तरह प्रार्थना का जवाब देने पर सेवक पूरी तरह से अभिभूत हो गया। उसने सिर झुकाया और यहोवा की उपासना की। उसने कहा, मेरे मालिक इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा की कृपा है। यहोवा हमारे मालिक पर दयालु है। यहोवा ने मुझे अपने मालिक के पुत्र के लिए सही दुल्हन दी है। वह जानता था कि इसहाक के लिए यह स्त्री सही थी और इसलिए उसने उसे कीमती सोने के कंगन दिए और उसे वापस घर ले जाने के लिए कहा। वह दौड़कर अपने माँ के पास गई और उसे सारा हाल बताया जो उसके साथ कुएं पर बीता
था। रिबका के भाई लाबान ने वो सब सुना जो हुआ। उसने वह महंगे सोने के कंगन और अंगूठी को देखा और वह जान गया कि वह अजनबी उसकी बहन के लिए शादी का प्रस्ताव रख रहा है। वह इब्राहिम के सेवक को कुएं पर मिलने गया। उसने कहा, महोदय आप पधारे, आपका स्वागत है। आपको यहाँ बाहर खड़ा नहीं रहना है। मैंने आपके ऊँटों के लिए एक जगह बना दी गई है और आपके सोने के लिए एक कमरा ठीक कर दिया है। नाहोर के परिवार ने इब्राहिम के मुख्य सेवक का अच्छा आदर सत्कार किया। तब लाबान ने पानी दिया जिससे वह व्यक्ति तथा उसके साथ आए हुए दूसरे नौकर अपने पैर धो सके। तब लाबान ने उसे खाने के लिए भोजन दिया, लेकिन नौकर ने भोजन करने से मना किया। उसने कहा, मैं तब तक भोजन नहीं करूंगा जब तक मैं यह न बता दूं कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। यह मुलाकात बहुमूल्य थी। जब तक वह सब तय नहीं कर लेता वह और नहीं रुकना चाहता था। फिर उस सेवक ने उन्हें बताया कि वह उनके शहर में कैसे आया। उसने बताया कि किस प्रकार उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर उसे वो स्त्री दिखाए जो न केवल उसे पानी पिलाए परंतु उसके ऊँटों को भी पिलाए। उसने बताया कि कैसे रिबका ने ठीक वैसा ही किया था। परमेश्वर ने बड़े स्पष्ट रूप से उसकी प्रार्थना का जवाब दिया और कई मीलों और बहुत दिनों तक यात्रा करने के बाद जो स्त्री परमेश्वर ने दी वह इब्राहिम के भाई की पोती थी। इब्राहिम के सेवक ने पूरी कहानी बताई, यह सुनिश्चित करते हुए कि किस प्रकार परमेश्वर ने उसे रिबका तक पहुंचने में उसकी अगुवाई की। उसने कहा, अब बताओ कि तुम क्या करोगे? क्या तुम मेरे मालिक पर दयालु और श्रद्धालु बनोगे और अपनी पुत्री उसे दोगे या तुम अपनी पुत्री देना मना करोगे? मुझे बताओ जिससे मैं यह समझ सकूं कि मुझे क्या करना है। तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, हम लोग यह देखते हैं कि यह यहोवा की ओर से है, इसे हम टाल नहीं सकते। रिबका तुम्हारी है, उसे लो और जाओ, अपने मालिक के पुत्र से इसे विवाह करने दो। यही है जिससे यहोवा चाहता है। इब्राहिम के नौकर ने यह सुना और वह यहोवा के सामने भूमि पर झुका। यह सब अपने चुने हुए लोगों के लिए परमेश्वर करता है। तब उसने रिबका को वह भेंटें दी जो वह साथ लाया था। उसने रिबका को सोने और चांदी के गहने और बहुत ही सुंदर कपड़े दिए। उसने उसके भाई और उसकी माँ को भी कीमती भेंटें दी। दूसरे दिन इब्राहिम के सेवक ने जाने की अनुमति मांगी कि वह इसहाक की नई दुल्हन के साथ लौट जाए, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि वह इतनी जल्दी जाए। वे जानते थे कि वे उसे दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। रिबका को हम लोगों के पास कुछ दिन और रहने दो, उसे 10 दिन तक हमारे साथ ठहरने दो। लेकिन सेवक ने उनसे कहा, मुझे प्रतीक्षा न करवाए, यहोवा ने मेरी यात्रा सफल की है, अब मुझे मेरे मालिक के पास लौट जाने दे। रिबका के भाई और माँ ने कहा, हम लोग रिबका को बुलाएंगे और उससे पूछेंगे कि वह क्या चाहती है। उन्होंने रिबका को बुलाया और उससे पूछा कि यदि वह इब्राहिम के सेवक के साथ तुरंत चली जाना चाहती है। तब रिबका ने कहा, हाँ मैं जाऊंगी। जहाँ उसका परिवार अनिच्छुक था वही वह हिम्मत वाली थी और इसलिए उन्होंने उसे भेज दिया। उसके साथ उसकी आया और कई अन्य दासियां साथ गईं। इब्राहिम और इसहाक के घर वह अकेली नहीं गई। जब वह जाने लगी वे रिबका से बोले, हमारी बहन तुम लाखों लोगों की जननी बनो और तुम्हारे वंशज अपने शत्रुओं को हराए। रिबका के साहस के बारे में सोचिए। वह सब कुछ छोड़कर उस दूल्हे से शादी करने के लिए अजनबियों के साथ गई। एक शाम इसहाक मैदान में विचरण करने गया। इसहाक ने नजर उठाई और बहुत दूर से ऊँटों को आते देखा। रिबका ने नजर डाली और इसहाक को देखा। तब वह ऊँट से कूद पड़ी। उसने नौकर से पूछा, हम लोगों से मिलने के लिए खेतों में टहलने वाला वह युवक कौन है? नौकर ने कहा, यह मेरे मालिक का पुत्र है। इसलिए रिबका ने अपने मुंह को पर्दे में छिपा लिया। नौकर ने इसहाक को वे सभी बातें बताई जो हो चुकी थी। उसी दिन इसहाक ने रिबका से विवाह कर लिया। वह उससे बहुत प्रेम करता था, अतः उसे उसकी माँ की मृत्यु के पश्चात भी सांत्वना मिली। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।